जीवन में लाते हैं। ये सबसे सोचने वाला विचार है। ये जैसे 7 दिन का प्रोग्राम होगा, ये चले जाएंगे अपने घर चले जाएंगे। आप कितना चेंजिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये निर्भर करता है। सबसे पहले आप कितने भी तीर्थ यात्रा घूमे हो, कितने भी पूजा पाठ करो, अगर आपके माँ बाप सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं पूजा पाठ करने का, कोई फायदा नहीं आप तीर्थ यात्रा करने का। अगर मैं बात गलत हो तो अभी कह देना, क्या गलत बात है? मैं अपनी माता बहन से कहना चाहूंगा, अगर माँ बाप आपके सुख है तो कोई भगवान से जरूरी नहीं। अगर माँ बाप सुख है तो आपका सब भगवान सुख है। अगर ये अगर उठे बैठे तो कितने भी आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कितने भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, कोई काम की नहीं है। तो इसीलिए मैंने 2 लाइन लिखी है, मैं कहूंगा अगर मेरी बात सही लगे तो गाली स्वागत करना कि ऊंचा दर्जा है दुनिया में माँ बाप का, ऊंचा दर्जा है दुनिया में माँ बाप का, इनसे ऊंचा कोई भी दरबार नहीं। और इतने एहसान है हम पे माँ बाप के, इनका कभी भी होता उतार नहीं। जिनका पाकर सहारा बड़ा तू हुआ, जिनका पाकर सहारा बड़ा तू हुआ, उनको देता क्यों सहारा नहीं। कि जिनका पाकर सहारा बड़ा तू हुआ, उनको देता क्यों सहारा नहीं। और जीते जी कर ले सेवा तो इनकी, क्योंकि जीवन में मिलते ये दोबारा नहीं। और कहना चाहूंगा कि जन्म जिसने दिया कदर उसकी कर ले, कि जन्म जिसने दिया और कदर उसकी कर ले। और घर में बैठे भूखे माँ बाप फिक्र तो उनकी कर ले, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो कोई काम नहीं आता। कौन आता है? माँ बाप काम आते हैं। आते हो कब? चाहे तुम भाई सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो सिर्फ माँ बाप के दिल में रखते हैं, पर साथ हमेशा आपके खड़े होते हैं। तो कहना चाहूंगा कयामत में तुम्हें राहत नहीं मिलने वाली। और कहूंगा कि दिल में अगर माँ बाप के लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं, कि दिल में अगर माँ बाप के लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं, तो याद रखना कथा कराने से कभी तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। कितनी भी कथा करा लो, कितने भी तुम पूजा पाठ करो, तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली अगर तुम्हारे माँ बाप घर में दुखी है। और कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में पढ़ाई पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कहते हैं कि अरे क्या हमें सरकारी नौकरी थोड़ी करानी है, थोड़ा बहुत पढ़ गए बस लगा लिए खेत में, हमारा काम सूसी चलाया है खेती बाड़ी करने का। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाते, डरते हैं लोगों से, क्या होगा अगर जब पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो डरोगे तो तुम ऐसे ही। अभी जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि शिक्षा वो से नहीं का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो पियो ना, दहाड़ो। शिक्षा ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं अभी कुछ मेरी माता बहनें बैठी हैं, अगर किसी के पढ़ने की छोटी माता बहन की तो कहते हैं अरे समाज वाले क्या कहेंगे, ज्यादा कहेंगे तो इनका इंटर तो पढ़ाई में बैठा नहीं कर पे। समाज की मत सोचो, गांव वालों की मत सोचो, कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। सभी चाहते हैं कि बस 12 साल की हुए 10 साल की हुए पढ़ाने बैठा हुआ, इंटर कर लिया, कर दी शादी। इससे तरक्की नहीं मिलने वाली। अगर कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं भी, मेरे जो युवा साथी हैं यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं यार अगर सब मैं फर्स्ट क्लास में हिस्सा और मैं समाज सेवी भी हूँ और एक वीडियो क्रिएटर भी हूँ। मैं वीडियो भी बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ फेसबुक यूट्यूब पर। मैं वो भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ और समाज सेवा भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर नहीं रखते, पर मेरे अंदर जुनून है कि मुझे करना है। जीवन में आओगे चले जाओगे, कोई तुम्हें जानेगा नहीं कि क्या 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 कौन थे। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी सबके लिए, पर सत्य है। मेरे युवा साथी ये सोचते हैं अगर हम समाज सेवा करेंगे, कोई अगर दुर्घटना हो गई, कहीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है या कहीं अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ दिया जाता है, तो अगर वहां प्रदर्शन करेंगे तो हमें मुकदमे लगा
कहते हैं बात पर भी ध्यान रखना। अगर बिना माँ बाप से पूछकर अगर गली गली भटकते हैं तो आप पूछते हैं कि हम पर मुकदमा लगेगा, क्या उस चीज के लिए आप पूछते हैं, या उस चीज को आप रोकते हैं? उस चीज को नहीं रोकते, उस चीज को आप जानते तभी अनदेखा कर देते हैं। हमेशा याद रखना, जितना संघर्ष, जितनी मेहनत आप गलियों में घूमने के लिए करते हो, अगर उतनी ही मेहनत अपने आप पर करो तो कहीं ना कहीं आप ऐसा नाम कमाओगे कि जिंदगी में कोई जानेगा था, कोई लड़का था या कोई बंदा था। मेरे घर वाले रोकते हैं कि तू अभी से पढ़ाई कर। अरे पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ा हमें पता भी चले हम क्या चीज है। अगर हमें ये नहीं पता होगा क्या चीज है तो हम क्या करेंगे पढ़ के? पढ़ाई भी करो और अपने आप ये भी देखो, अपना थोड़ी नॉलेज भी होना चाहिए। तो वक्त अगर बहुत है और टाइम कम है तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी बढ़ा देता हूँ। सबके नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे हृदय प्रिय भाई क्रांतिकारी हासिल के लिए। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, कि पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। समय